हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने VSR अड्डा पे आज का नया टॉपिक बेस लेके आया हूं। इसका प्रीवियस क्लास ऑलरेडी हो चुका है और वो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप जाएं वहां पे क्लिक करें, आपका एसिड बेस साल्ट का फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो आपको वहां से मिल जाएगा। उसमें हमने स्टार्टिंग का क्या क्या आज हम कवर करेंगे वो बताया है और एसिड के बारे में पूरा बताए थे। तो आज जो आपका एसिड बेस साल्ट का जो सेकेंड पार्ट है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आज जो स्टार्ट करेंगे वो हम आज बेस से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखो, बेस, ये जो आपके सामने बेस दिख रहा है, तो आपको ये देख के आपके माइंड में चल रहा होगा ना, सर बेसेस होता क्या है। तो देखो, बेस क्या होता है, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है बिटर होता है, ठीक है। दूसरा, ये दे आर सॉपी इन नेचर। सॉपी बोले तो स्लिपरी, जैसे साबुन देखे हो ना, साबुन को अगर हाथ में लोगे तो क्या होता है, फिसल जाता है। वो फिसलता है कि नहीं फिसलता, तो सॉपी होता है। थर्ड आपका क्या होता है कि एसिड जो होता है आपका, वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में उसको क्या करता है, चेंज कर जाता है। जब अगर आप कोई सॉल्यूशन लोगे, अगर सॉल्यूशन है, अगर उसमें अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो जो रेड लिटमस का कलर है वो देखना ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, किसमें, वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही अगर रेड लिटमस का कलर अगर ब्लू में चेंज हो रहा है तो आप समझ जाना कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो वहां तक हो गया। हाँ, लास्ट में जब हम एसिड को और जब बेस को दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, तो जब एसिड और बेस दोनों को जब मिक्स करते हैं तो जो जो बेसिक नेचर होता है थोड़ा क्या हो जाता है, वो कम जाता है, ठीक है। चलो अब देखेंगे बेस। तो बेसिस को क्या होता है, जब हम बेस को जब हम वाटर सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व करते हैं, जब हम बेस को वाटर सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या, वो हमें OH- आयन, जिसको कि हाइड्रोक्साइड आयन हमें देता है। पहला एसिड में क्या पढ़े थे कि अगर हम एसिड को वाटर सॉल्यूशन के साथ जब हम डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या दे रहा था, वो H+ आयन दे रहा था। उसी तरह से बेस में क्या है कि जब हम बेस को वाटर के साथ जब हम डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या देता है, OH- आयन, बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब देखो, जैसे यहाँ बेस इज ए सब्सटेंस, बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब कि OH-, जब देखो ये बेस है, बेस को जब आप वाटर के साथ क्या करोगे, बेस को जब वाटर के साथ आप क्या करोगे, इसको डिसॉल्व करोगे। डिसॉल्व करे मतलब बोले तो एक है, जैसे यहाँ पे पानी है, ठीक है। इस पानी में हम क्या, ये क्या है, इसमें ऑलरेडी पानी है। इसमें अगर बेस अगर मिलाते हो, ठीक है, तो ये जब जो सॉल्यूशन रहेगा हमें क्या देगा, ये OH- देगा, ठीक है। वही डिसॉल्व करोगे तो हमें क्या देगा, ये OH- देगा। इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH बोलते हैं, ठीक है, इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन। कैसे, देखो ये देखो, अब समझो यहाँ पे क्या बोला। देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे टूटता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो यहाँ पे NaOH है, ये सोडियम, ठीक है, प्लस में हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपका OH- आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है अल्कली, ठीक है। और ये मैं अल्कली के बारे में बता देता हूं। अल्कली जो बोलते हैं ना, ये आप क्लास 8 से सुनते आ रहे होगे, 9th में भी सुने होगे, अब 10th में आ गए, यहां भी सुन रहे। तो देखो, अल्कली सिंपल है भैया कि वैसा बेसिस, वो बेस जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हम अल्कली बोलते हैं। देखो, द टर्म अल्कली इज ऑफन यूज्ड फॉर वाटर सोलुबल बेसिस। वैसा बेस जो वाटर के साथ क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, घुल मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, ठीक है। वैसा बेस जो कि वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हम अल्कली बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहां यूज करते हैं, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, सोडियम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका दूसरा नाम भी है कॉस्टिक सोडा, याद रखना। अगर कोई आपके सामने अगर ये बोले कि भैया कॉस्टिक सोडा, जैसे एग्जाम में जैसे जब कभी आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो आप वहां पे सोचो कॉस्टिक सोडा यार कहाँ सुने थे, फिर आप सोचोगे, याद आएगा कहाँ सोचे थे, कहाँ, फिर लोग अच्छा हाँ कॉस्टिक सोडा NaOH, हाँ यार VSR अड्डा पे वो विवेक सर हमको पढ़ाए थे कि कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, तो याद कर लेना, ठीक है। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। इसी जो कि यूज किस में होता है, वो
सोप बनाने में, साबुन बनाने में। अगर कोई आज से आपको पूछे, देखो क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होता है, समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट यहीं से बिल्डअप करो, एक लाइन से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है भाई। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेयर इज कॉस्टिक सोडा यूज, कॉस्टिक सोडा यूज कहां पे होता है सर, वॉशिंग, आपका यूज इन वॉशिंग सोप, जो कपड़ा धुलने वाला जो साबुन होता है ना, कपड़ा धुलने वाला साबुन, उसको बनाने में हम क्या यूज करते हैं, कॉस्टिक सोडा यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट हम क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि पोटास भी बोलते हैं। ये क्या है आपका बाथिंग सोप में, देखो अलग अलग पकड़ना, वॉशिंग सोप एक होता है, वॉशिंग एक होता है आपका बाथिंग। ठीक है, तो वॉशिंग का मतलब क्या होता है, वॉश करना, वॉशिंग करना मतलब धुलना, बात करना। ये नहीं बोलते हो जा रहे हैं क्या, जिसे क्लास में आप जाते हो तो कोई टीचर पूछता है ना, हैव यू टेकन बाथ टुडे, क्या तुम आज नहा के आए हो, तो उसी में से वो राजू रहेगा वाला, अरे सर ये तो 7 दिन से नहा नहीं रहा है सर, तो वही है बात। ठीक है ना, तो बोलते हैं ना तो मैं थोड़ा सा बात करके आता हूँ, थोड़ा शावर लेके आता हूँ, वही है। ठीक है, तो बाथिंग मतलब क्या हुआ, नहाने वाला, बात करने वाला, और वॉशिंग मतलब क्या हुआ कि धुलने वाला, सफाई करने वाला। ठीक है, तो इसमें वॉशिंग सोडा में हम क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और बाथिंग सोडा में हम क्या यूज करते हैं, आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलो नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि लाइम वाटर भी बोलते हैं। ये कहां यूज होता है, व्हाइट वॉश में, जो घर में देखते हो, जो घर में जैसे वाल पुटी होता है ना, पुटी होता है, वाल पुटी का होता है, या फिर जो आप घर में पोचाड़ा वगैरह जो होता है, उसमें क्या यही लाइम वाटर, इसी का नाम क्या भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH के होल 2, CaOH का होल 2, यही क्या है आपका, यही आपका लाइम वाटर, यही आपका क्या लाइम वाटर, यूज किसमें होता है, व्हाइट वॉश में, व्हाइट वॉश जो पुचाड़ा बोलते हैं, व्हाइट वॉश होता है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, आप आगे देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या हम बोलते हैं, जो MgOH को होल 2, भैया याद देखना, ये इसको क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसको यूज टू कंट्रोल एसिडिटी। चलो ओके, देखो MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे आप लाइफ प्रोसेस क्लास 10th में पढ़े होगे, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपके बॉडी में, अगर आपके पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मात्रा अगर बढ़ जाएगा, तो यानी कि ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर आपको बोलते हैं ना गैस्ट्रिक होने लगा, गैस्ट्रिक बोलते हैं ना, गैस्ट्रिक हो गया है, मतलब क्या है कि HCl का मात्रा बढ़ गया है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग सॉरी, उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, उसके क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं टू कंट्रोल एसिडिटी। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ही नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू कंट्रोल एसिडिटी। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग, एक ही रामबाण है, उस रामबाण का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला है MgOH होल 2। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कहां यूज होता है, यूज्ड इन हेयर डाई। समझ गए, जो आप बाल रंगते हो, जो कलर बाल जो आप देखते होंगे आपके घर में, पिताजी हो गए आपके, आपकी माता जी हो गई, या फिर और भी, या फिर सैलून में आप जाते होगे, तो वहां पे क्या होता है, कलर का जो डाई करता है, तो भैया जो कलर जो डाई करता है ना, तो उसमें क्या यूज होता है, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो समझ गया, अभी हम क्या क्या देखे, सबसे पहले क्या देखे, देखो कि जब हम इसको थोड़ा, मैं एक बार इस पूरे स्लाइड को एक बार आपको रिवाइज करके फिर हम नेक्स्ट, देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, बस मैं समझाने में ज्यादा भरोसा रखता हूँ। ठीक है, और चीजों को यहीं के यहीं क्लियर करने पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। जैसे हमने अभी एक स्लाइड ये पढ़ाया, ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से आपको एक बार पूरा पढ़ा दिया, अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। सबसे पहले क्या है कि जब हम बेस को वाटर सॉल्यूशन के साथ जब डिजोल्व करते हैं, तो हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, मतलब कि OH माइनस आयन देता है। ठीक है, पहला। फिर दूसरा क्या था आपका, देख लो, जो अल्कली क्या होता है, तो वैसा बेस जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़े थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम
कॉस्टिक सोडा है उसको कहाँ यूज करते हैं, वॉशिंग सोप बनाने में यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या था कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड को जिसको पोटास बोलते हैं उसको हम कहाँ यूज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं बाथिंग सोप बनाने में वहां। फिर आपका नेक्स्ट क्या हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, टू ओवरकम एसिडिटी, ठीक है। फिर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम कहाँ यूज करते हैं, उसको हम कलर डाई करने में, जो आपका हेयर होता है ना बाल रंगने में, मतलब हेयर को डाई करने में यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे भैया, अब हम एसिड देख लिए, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, दोनों का अंतर भी हम देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसी में से एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। अब हम एक एक करके यहां पे देखेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलो अब आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये क्या है आपका वीक एसिड। यहीं से अंदर बीच में मैं इसको लाइन खींच देता हूं कि भैया दोनों में क्या अंतर है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, दोनों में जैसे अगर देखो, अगर कोई ये क्या हम कंपेयर कर रहे हैं, एक मजबूत है दम अट्टा कट्टा, दूसरा क्या है लेल पटाखा कमजोर है, तो वही है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक एसिड है। अब इन दोनों में हम अभी अंतर देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, द एसिड विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और द एसिड विच डिसोसिएट पार्शियली इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड एंड सम इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। देखो कुछ नहीं, एक वर्ड पकड़ो, यहां देखो ये पार्शियली एक वर्ड पकड़ो, यहां एक वर्ड पकड़ो कंप्लीटली, ठीक। देखो ये भैया सोशल साइंस नहीं है, समझ रहे हो ना। ये भले देखो आपको लग रहा होगा कि सर आप स्लाइड से पढ़ के बता रहे हो या फिर ऐसे, भाई देखो हमने इसलिए लिखा है ना कि केमिस्ट्री है ये, समझ रहे हो, मैथ नहीं है कि कैलकुलेशन करना, केमिस्ट्री है ये, समझ रहे हो। केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट भी लेना है, वर्ड भी पकड़ना है। अगर वर्ड को नहीं पकड़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, तो वर्ड पकड़ो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस दिमाग में ये रहना चाहिए। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो अब देखो अब दोनों में अंतर बताते हैं। वैसा एसिड जो वाटर के साथ डिजोल्व होने के बाद पूरी तरीके से टूट जाए, वैसा एसिड जो वाटर के साथ डिजोल्व होने पे पूरी तरीके से क्या हो जाए, वो टूट जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पूरी तरीके से टूट जाए मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से टूट जाना मतलब कि जो H+ आयन है वो बहुत ज्यादा देता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ H+ आयन क्या होता है इसमें ज्यादा होता है। और इसमें वीक एसिड में क्या होता है, वैसा एसिड जो वाटर के साथ पार्शियली डिसोसिएट हो। डिसोसिएट मतलब क्या होता है कि टूटना, बिखरना, ठीक है, अलग होना। डिसोसिएट मतलब क्या हुआ कि अलग होना, ठीक है। तो वैसा एसिड जो वाटर के साथ पार्शियली डिसोसिएट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वीक एसिड बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ जो पानी के साथ, वैसा एसिड जो पानी के साथ मिलता हो लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटता हो उसको वीक एसिड बोलते हैं। वैसा एसिड जो वाटर के साथ पूरी तरीके से टूट जाता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। कैसे, देखो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। AQ मतलब क्या होता है, एक्वस। AQ का मतलब होता है एक्वस, मतलब कि ये क्या है, इसमें वाटर सोलुबल, समझ रहे हो। AQ जहां पे भी आपको दिखेगा ना AQ का क्या मतलब होता है, एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होगा, इसमें वाटर का मात्रा है, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, H+NO3-, ये देखो पूरी तरीके से टूट गया। ये क्या हुआ, पूरी तरीके से जो HNO3 था ना, नाइट्रिक एसिड, ये देखो नाइट्रिक एसिड, इसमें क्या हुआ, देखो ये नाइट्रिक बन गया और H+ आयन इधर निकल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, देयर आर ओनली 7 स्ट्रॉन्ग एसिड, ये याद रखना। टोटल स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है नंबर, टोटल जो स्ट्रॉन्ग एसिड का नंबर है वो कितना है, वो 7 है, 7। कितना है वो, 7। लो मैं बड़े से लिख देता हूं,
जो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है टोटल कितना है, 7 है, 7। टोटल कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, 7 है, ठीक है। नाम भी आप देख लो इसमें, पहला एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों देखो आपको ये याद करना पड़ेगा, मैं एकदम कुछ नहीं ये बोलूंगा कि आप नहीं याद करो, आपको तो बेटा याद करना पड़ेगा कि 7, अगर मैं बोलूं कि 7000 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपसे नहीं याद होता, लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि 7 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आप ये याद कर लेना। पहला क्या है, बहुत बढ़िया आसान है, एच वाला से याद कर लेना। एच वाला कौन कौन है देख लो, एच तो रहेगा इसमें, जैसे देखो यहां से याद करो, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला कौन सा हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद करो, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तीसरा हाइड्रो आयोडिक एसिड। ऐसे आप याद करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूं, देखो कैसे याद करना। सब में एच है, ये देखो सब में एच है ना, एच है, चलो एच है, एच है, एच हटा दो। अब क्या क्या बच गया, देखो क्लोरीन रह गया, ब्रोमीन रह गया, आयोडीन रह गया, फिर ये देखो पर क्लोरिक वाला ये हो गया, फिर आपका क्लोरिक वाला हो गया, ये सल्फर वाला हो गया, ये NO3 नाइट्रिक वाला हो गया। तो आप याद ऐसे कर सकते हो, टोटल 7 ही है, 7 तो आराम से याद हो जाएगा यार। 7 तो यार हम क्लास 6 वाले बच्चे को बता लिख के एक पेज पे दे देंगे, बेटा ये है, उसको ये नहीं बताएंगे, क्या बोल देंगे, बेटा ये 7 चीज है, इसको आप याद करके मेरे को बता देना 1 घंटे में, या बेटा आप शाम तक बता देना, आराम से याद करके बता देगा। अभी तो पूरा साल बचा है, आराम से याद कर सकते हो, आप पूरा याद कर लो, आगे बहुत काम आने वाला, ठीक है। ये हम देख रहे थे किसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है। दूसरा क्या है, हाँ अब देखो क्या बोला, वीक एसिड क्या बोल रहा है कि अगर वीक एसिड वाटर सॉल्यूशन के साथ अगर फुल्ली अगर पार्शियली डिसोसिएट होता है, पार्शियली अगर डिसोसिएट होता है तो उसमें क्या होता है, इट इज डिपिक्टेड बाय डबल हाफ एरो। ओके अच्छा, डबल हाफ एरो कहां गया, एक गलत तो रहने दो। एग्जांपल है, आप देखो एग्जांपल देख लो, वीक एसिड का क्या क्या है आपका, इथेनोइक एसिड CH3 COOH, ये आपका क्या है, ये इथेनोइक एसिड है, ये क्या है आपका, ये वीक एसिड है। नेक्स्ट आप देख लो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ये भी क्या है आपका, वीक एसिड है। नेक्स्ट आपका क्या, HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड है। फिर आपका क्या, C6H5COOH, आपका बेंजोइक एसिड है, लिख देता हूं मैं, C6H5COOH। ये आप देखो थोड़ा इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखो ये जो देख रहे हो ना बेटा, ये COOH यहाँ पे ये इसको, ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। जब आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ाएंगे ना तो आपको हम बताएंगे कि लास्ट में अगर COOH लगेगा तो ये क्या होगा, ठीक है। तो क्या है, एक बेंजोइक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड है। तो कुछ कुछ चीज आपको याद करना पड़ेगा तो आराम से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके सामने 4 दिया हुआ, बेंजोइक एसिड हो गया, हाइड्रोसाइनिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड, दे ऑल आर क्या है, ये वीक एसिड है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। चलो मैं आपको इस स्लाइड को जो हर बार मैं बोलता हूं कि एक स्लाइड पढ़ाने के बाद मैं उसको एक बार रिमाइंड दिला देता हूं। पहला क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो वैसा एसिड जो वाटर सॉल्यूशन के साथ फुल्ली डिसोसिएट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और वैसा एसिड जो वाटर के साथ पार्शियली डिसोसिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम वीक एसिड बोलते हैं। तो और स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, टोटल 7 है। स्ट्रॉन्ग एसिड कितना टोटल 7 है, जो आपका नाम था यहाँ पे देख लो 1 to 7 दिया हुआ है। और चलो मैं थोड़ा हट जाता हूं, अब चाहो तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। अभी इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। नाउ वी विल स्टडी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ये आपका वीक बेस क्या होता है। कुछ नहीं, वही है यार, सिंपल क्या रहेगा, उसमें H+ आयन दे रहा था, इसमें क्या है वो H- आयन देगा, बस। तो देखो बस कीवर्ड पकड़ना, जो उसमें क्या पढ़े थे, कीवर्ड पकड़े थे ना। स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीटली था आपका, वीक बेस में, वीक एसिड में क्या था, पार्शियली था। यहाँ पे भी वही है, देखो जो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो दीज बेसेस आर कंप्लीटली, देखो वर्ड पकड़ो यहाँ, कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर टू फॉर्म द कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वीक बेसेस डू नॉट फर्निश OH- आयन बाई डिसोसिएशन, दे रिएक्ट विद वाटर फर्निश OH। देखो क्या है, ये बोला कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जब
वाटर सॉल्यूशन के साथ जब मिक्स होता है, जब उसको डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, वो OH माइनस आयन पूरा रिलीज करता है, फुल्ली तरीके से क्या होता है, वो डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन जो वीक बेस होता है वो क्या होता है, वो डिसोसिएट नहीं होता। समझ गए? जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो फुल्ली डिसोसिएट होता है, और जो आपका वीक बेस है वो फुल्ली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, अब क्या देखो, देयर आर ओनली 8 स्ट्रॉन्ग बेस। देख लो, उसमें क्या पढ़े थे हम, एसिड में क्या पढ़े थे कि एसिड में जो 7 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि आपका जो 8 है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको लिख देता हूं मैं यहाँ पे 8 टोटल। अगर कोई पूछेगा कि सर बताओ कि कितना स्ट्रॉन्ग बेस, तो सर टोटल 8 होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उसका नाम कौन कौन सा है, वो ये भी दे दिया। देखो, दीज आर द हाइड्रोक्साइड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, तो आपका ये किस में आता है, ग्रुप 1 एंड 2 में आता है वाला। ठीक है, तो देख लो उसमें से कौन का, उसका नाम हम देख लेते। बाकी आप इसको मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, और कॉपी पर लिख के मैं बता रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि सर पढ़ा के चले जाएंगे हो जाएगा, नहीं बेटा, आपको याद करना पड़ेगा। अगर 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है, यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज नो एनी चॉइस, यू हैव टू रिमेंबर। अगर 8 स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको 8 स्ट्रॉन्ग बेस याद करना ही पड़ेगा। नहीं तो अब एग्जाम में अगर आ जाएगा कि बताओ कि ये जैसे कैसे क्वेश्चन एराइज होता है जो मैं बता रहा हूं, जैसे इसमें से दे देगा ऐसे, ये इसमें से 2 दे देगा, उसमें से 1 डाल देगा, एसिड का डाल देगा, और उसमें से बोल देगा बताओ कि इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो आप क्या है ना, तो आप 8, अगर आप 8 के 8 पूरा स्ट्रॉन्ग बेस याद रखोगे, 7 के साथ पूरा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखोगे, तो फिर आप आराम से उसको जो ऑप्शन होता है उससे सेग्रीगेट कर लोगे। तो देखते हैं अब हम, जो 8 स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है पहला, दूसरा आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, चौथा क्या है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, फिफ्थ क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, 6 क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये है स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको लग रहा होगा सर लिखा हुआ पढ़ रहे हो, तो भाई ये है, आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं वीक बेस में क्या था, को फुल्ली वो डिसोसिएट होगा ही नहीं वीक बेस में। ठीक है, अब उसका एग्जाम यहाँ पे देख लो, the reaction resulting in the formation of OH minus does not go to completion and solution continually low OH minus, the 2 half arrow are used in the equation okay के एग्जांपल आप देखते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ वीक बेस। अभी हम क्या देखे थे, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल देखे थे, अब हम एग्जांपल क्या देखेंगे, वीक बेस का। ये देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो NH4 OH दिख रहा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका। नेक्स्ट क्या हो गया, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ये फिर जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अब इस स्लाइड को मैं एक बार कवर करता हूं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वैसा बेस जो वाटर के साथ फुल्ली जब उसको मिक्स करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। वैसा बेस जो वाटर के साथ मिक्सअप होने के बाद या डिजोल्व होने के बाद डिसोसिएट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, हम वीक बेस बोलते हैं। और क्या होता है, 8 टोटल स्ट्रॉन्ग बेस है, और वीक बेस में आपका एग्जांपल जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इंटर करते हैं। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अभी आप क्या पढ़े थे, इसके पहले देखो प्रॉपर्टी 2 तरह का होता है बेटा। ठीक है, एक होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरा क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इसके पहले बता रहा था कि अगर एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, तो ये क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। आप सावर जैसे बोले खट्टा है तो खट्टा को टेस्ट कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं फिजिकली, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। वैसा प्रॉपर्टी जो केमिकल है, जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसको आप केमिकल लैब में लेके जाओगे या उस पर कुछ काम करोगे तब आपको उसका केमिकल प्रॉपर्टी पता लगेगा। तो अगर हम बोले कि एसिड है सावर इन टेस्ट, तो अब क्या आम होता है, आम अगर कच्चा आम खाते हो देखते हो एकदम खट्टा लगता है, तो खट्टा क्या सावर है, तो आप फिजिकली उसको पता लगा रहे हो। लेकिन अगर आप बोलोगे सर एक कोरोसिव इन नेचर हम कैसे चेक करेंगे, तो भैया अपने उंगली पे मत डाल लेना कि सर ने बोला था कि फिजिकली देख सकते हो, तो ये कोरोसिव होता है तो उंगली पे मत डालना। एक कोरोसिव बोले तो आपका बहुत ज्वलनशील होता है, आपका हाथ भी जला सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि एसिड को कभी जो देखते हो आजकल क्या चला, बहुत सारा दिक्कत चला यार, एसिड लोग जो फेंक दे रहा है एक दूसरे पे, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं क्या है। तो देखो रिएक्शन, अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, देख रहे हो, अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा,
साल्ट बनेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं कि अगर ये सब चीज याद रखना थी, अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देख लो, ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब लिया, देखो क्या लिया, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी रिएक्शन द गैस बर्न्स। देखो इसमें क्या है, एक ट्यूब लिया, ठीक है, देख लो इस ट्यूब लिया, ठीक है। इस ट्यूब में क्या किया, इसमें क्या किया, डाइल्यूट, डाइल्यूट बोले तो डाइल्यूट, इसमें क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, मतलब कि H2SO4 डाला। ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, मान के चलो ये मेरा क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, H2SO4 डाला, इसमें क्या डाला, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर उसके बाद क्या किया, और जिंक ग्रेन्यूल्स डाला। ग्रेन्यूल्स बोले तो छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे आप एक पनीर का टुकड़ा लो, एक पनीर का टुकड़ा इतना बड़ा होगा, इसको आप पूरा छोटा 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 एकदम टाइनी, एकदम छोटा छोटा लिटिल लिटिल पार्ट में काट दो तो कितना छोटा छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला कि जैसे ही ये क्या बोल रहा है कि जैसे एक आप टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डाले, फिर उसके बाद क्या है, जिंक का कुछ ग्रेन्यूल्स डाले, तो उस डालने के बाद जो इसमें रिएक्शन हुआ, जैसे देखो ये Zn प्लस H2SO4 यही कर रहा है ना। अरे जो हम रिएक्शन करा रहे हैं यही तो करा रहे हैं कि ये भैया ये H2SO4 क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है ये वाला। फिर उसमें क्या किए हम, जिंक इसके साथ क्या किए, डाले, मिलाए, तो जब रिएक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ, तो देखो ये क्या बन के आएगा, ये बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4। और जिंक सल्फेट आपको पता है जिंक सल्फेट क्या होता है, जिंक सल्फेट एक साल्ट है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अभी हम क्या पढ़े, चलो इसको मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, हटाओ, चलो मैं लिख देता हूं। ये जो बोला जिंक प्लस H2SO4, जब आप इसको कराओगे तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन आया, ठीक है, समझ गए, यही आया। देखो एसिड जिंक, ये तो H2SO4 क्या है, ये क्या है, एसिड है, एसिड है, ठीक है। जिंक क्या है, ये मेटल है, मेटल है ना। अब देखो जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करें, भाई मेटल बोले तो जिंक और एसिड बोले तो H2SO4, जब इसको दोनों को जब रिएक्ट कराएं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन के आया, तो ये बन के आया ZnSO4, जिंक सल्फेट बन के आया। ये क्या है, आपका साल्ट है। Zn जो जिंक सल्फेट है ये क्या है, आपका साल्ट है, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस क्या किया, ये रिलीज किया, ठीक है। और जब रिलीज किया, जब हाइड्रोजन गैस निकला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, जैसे टेस्ट ट्यूब पे क्या लेके गया, यहाँ पे एक जो कैंडल जला के लेके गया, देखो कैंडल ऐसे ले गया, तो इसमें से क्या हो रहा था, जो गैस, जो हाइड्रोजन था वो बाहर की तरफ जो निकल रहा था, तो देखो क्या बोलता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ ए पॉप साउंड। जब पट 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 पट, पॉपिंग साउंड मतलब क्या होता है, पट 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 की आवाज। तो जैसे ही इसको जब मिक्स किया तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन ऊपर निकल रहा था, जैसे ही कैंडल ले गया तो पप पप, ऐसे पट 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 जो पॉपिंग साउंड होता है वो निकलने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता लगा, इससे बस हमें देखो कुल मिला के हम ये दिया हुआ था, मैं आपको समझा रहा था, कुल मिला के हम ये बोलना चाहते हैं कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। आप इसको याद रख लेना, इसको आप इसको कॉपी पेपर पर नोट कर लो, ये वाला स्टार मार के मैं बोल रहा हूं, इसको नोट कर लेना, इसको ना हो तो याद, देखो रटना नहीं, पहले बात मैं बता रहा हूं, रटना बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि हमें नहीं याद हो रहा, कुछ मत करना, यहाँ पे कुछ भी मेटल उठा के डाल दो, जैसे मेटल होता है, जैसे ये देखो मेटल, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सोडियम डाल देता हूँ, चलो सोडियम भी मेटल है, सोडियम डाला, यहाँ पे H2SO4 डाल दिया, ठीक है, H2SO4 डाल दिया, तो ये क्या बनाएगा, N2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस ये आपका हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है। यहाँ पे अल्मोनियम भी रख लो, अल्मोनियम भी रख सकते हो, मैग्नीशियम भी रख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी आएगा तो क्या बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन ही आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हम क्या पढ़े थे, अभी हम सिर्फ क्या पढ़े थे कि एसिड को जब मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट से या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो देखो जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, और उसके साथ ही साथ क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, समझ गए। तो जब हम एसिड को
मेटल कार्बोनेट से अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, और उसी के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगा। ठीक है। दूसरा, अगर हम एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो भी ये क्या देगा, साल्ट देगा, वाटर देगा और CO2 गैस देगा। समझ गए? इसको लिख लो अपने कॉपी पर और साथ ही साथ इसको याद भी कर लो, और याद तो करोगे ही करोगे, और याद देखो इसको लिख लो कॉपी पर और प्लस में याद भी कर लो। और सबसे अगर चाहते हो कि नहीं हमारा केमिस्ट्री और स्ट्रांग हो, हमारा और बढ़िया हो, तो कुछ मत करना, यहाँ पे अपने मन से अलग अलग मेटल कार्बोनेट का नाम लिख देना और फिर अलग अलग एसिड लेके खुद से रिएक्ट करना। उससे करोगे तो क्या होगा, एक तो आपका केमिकल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो वो भी आपको पता लग जाएगा। जैसे कलम से एक बच्चा था सत्यम राउत करके, मैं क्लास 10th में पढ़ा रहा था ना, तो वो हमसे पूछा कि सर केमिकल रिएक्शन करेंगे कैसे, तो बेटा केमिकल रिएक्शन ऐसे ही करोगे। आप यहाँ पे रखो एसिड के जगह पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, देखो ये क्या बोला था, मेटल कार्बोनेट, ये देखो N2CO3 Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट है। इसको हम क्या किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको क्या किया हम, रिएक्ट कराए। तो यहाँ देखो एसिड, यहाँ एसिड, यहाँ मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे भी देखो मेटल कार्बोनेट। जब इसको हम जब रिएक्ट कराए तो हमारा क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट, ये देखो ये बनेगा साल्ट, मतलब कि NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस H2O वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, गैस बनेगा। ठीक है। अब समझ में आ गया, समझ गए? बस यही था। एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी देख लेते हैं। अब जैसे देखो NaHCO3 है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसको हम जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या बना, NaCl, NaCl क्या है, ये साल्ट है, प्लस H2O क्या वाटर है, प्लस में CO2। तो अब समझ में आ गया आपको कि जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और CO2 गैस मिलता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। ये आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। अभी हम क्या देख रहे थे, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। अब हम देखेंगे एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखो जब हम मेटल ऑक्साइड को जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या देता है, साल्ट प्लस वाटर देता है। क्या देता है हमें, साल्ट प्लस वाटर देता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, कॉपर ऑक्साइड, ये देखो इसको हम एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, CuCl2। कॉपर के ऊपर जो क्लोराइड है ये क्या है, आपका साल्ट है, फिर आपका क्या हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़े, चलो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। अभी तक हम 3 चीज देखे थे, चलो मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूं, फिर से मैं आपको एक बार बढ़िया से आपको रिकैप कराता हूं। अभी तक देखो हम 3 चीज पढ़े थे जो मैं लिख के एक बार फिर से बता देता हूं, फिर हम बेस पे आएंगे। ठीक है। पहले देखो मेटल वाला क्या पढ़े थे हम, देखो पहला हम क्या पढ़े थे कि अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, पहला। दूसरा क्या पढ़े थे, अगर हम एसिड को मेटल ये हाइड्रोकार्बोनेट या कार्बोनेट से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा साल्ट मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस CO2 गैस मिलेगा। ये देख लिए। फिर हम क्या देख रहे हैं, अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ये अभी तक हम पढ़े थे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या। ठीक है। अगर एसिड को
एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा। तो देखो जब हम एसिड को बेस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है साल्ट प्लस वाटर। वही सेम वही चीज बनता है जो पढ़े इसके पहले भी पढ़े थे ना कि अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता। उसी तरीके से जब हम एसिड को बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, वो साल्ट प्लस वाटर बनता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा साल्ट बनता है, प्लस में क्या बनता है, वाटर बनता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देख लो आप, ये देखो H2SO4, H2SO4 ये क्या हुआ, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है उससे जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, पोटासियम सल्फेट K2SO4 प्लस 2H2O। ये क्या बना है, देखो ये बनाया क्या, साल्ट है, दूसरा क्या है, ये वाटर। ठीक है, तो अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये साल्ट बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, ये हम आपको अगले क्लास में कवर अप करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो यार बेझिझक आप हमसे पूछो, अगर जितना हो सकता है आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और मैं बता रहा हूं कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और ये भी नहीं कि यहां से आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसमें एक एक कड़ी जुड़ा हुआ है। मैं फर्स्ट क्लास में बोला था कि आप वीडियो को बीच में छोड़ के मत भागना, पूरा जरूर देखना। जैसे आप मूवी देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब वीडियो देखते हो, इंस्टा पे रील्स देखते हो, फेसबुक पे वीडियोस वगैरह देखते हो, तो उतना देर आप इधर उधर देते हो ना, तो कोई बात नहीं यार, आप यहाँ पे जितना देर आप हो पूरा छोड़ना, मिस मत करना। जब आप जैसी वीडियो ओपन किया हो ना तो पूरा देखना, क्योंकि इसमें एक एक कड़ी जुड़ा हुआ। अगर आप थोड़ा भी मिस करोगे तो पूरा मिस कर जाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगले क्लास में लेके आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अभी हम क्या पढ़े, ठीक है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।